नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज के इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी लाइव आकर घोषणा कर दिया कि बिहार के सभी महिलाओं को जो गैस पर खाना बनाती है, उन महिलाओं को 2 महीना फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू उनके खाते में 1,500 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले जितने भी महिलाएं हैं, गैस ऑफिस जाकर फटाफट से अपने खाते का आधार लिंक और KYC करवा लें ताकि किसी का भी पैसा आने में कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव से पहले सभी जीविका दीदी को 10,000 रुपए दिया और अब चुनाव जीतने के बाद सभी जीविका दीदी को 50,000 रुपए की पहली किस्त 15 दिसंबर को उनके खाते में भेजा जाएगा। यह पैसा टोटल 4 किस्तों में 2 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसमें हो सकता है आधा पैसा नीतीश कुमार माफ कर सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी लाइव आकर ऐलान कर दिया कि सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 21 दिसंबर को 9,000 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले सभी मजदूर कार्ड धारी अपने अपने खाते का एक KYC करवा लें। मजदूर भाई दिन भर मजदूरी करते हैं तो उन्हें 300 से 400 रुपए मिलता है, जिनसे उनका गुजारा नहीं हो पाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 21 दिसंबर को 9,000 रुपए भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1,100 रुपए किया। अब चुनाव जीतने के बाद घोषणा किया है कि सभी को पेंशन 3,000 रुपए महीना मिलेगा, क्योंकि आजकल के महंगाई के जमाने में 1,100 रुपए से कुछ भी होने वाला नहीं है, लोगों की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने सभी पेंशनधारी को 3,000 रुपए महीना देने का वादा किया है। फ्री सिलाई मशीन खरीदने के लिए महिलाओं को 15,000 रुपए दिया जाता है, ताकि वह सिलाई मशीन खरीदकर घर में या रोड साइड में कहीं भी दुकान करके अपना और अपने परिवार का पेट चला सके। आजकल के जमाने में महिलाओं के हाथ में कुछ ना कुछ रोजगार होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए नीतीश कुमार ने सभी महिलाओं को रोजगार करने के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत 15,000 रुपए देता है। आपकी बेटी हमारी बेटी इस योजना के तहत बिहार के सभी बेटी को 21,000 रुपए सालाना दिया जाता है और उनकी जन्म से लेकर हर खर्च बिहार सरकार उठाती है। और आपकी बेटी जब 21 वर्ष की हो जाएगी, उस वक्त शादी के समय में बिहार सरकार आपको 2 लाख रुपए तक की सहायता करेगा। हर घर नल जल योजना के तहत मुख्यमंत्री 10,000 रुपए देता है, ताकि वह घर में नल गड़वाकर स्वस्थ पानी पिए और स्वस्थ रहे। आजकल के चापाकल के पानी में काफी आयरन पाया जाता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सभी घरों में नल गड़वाने के लिए नीतीश सरकार की तरफ से 10,000 रुपए दिया जाता है। बीमा सखी योजना के तहत बिहार के सभी महिलाओं को 7,000 रुपए दिया जाता है, ताकि वह इन पैसों से कुछ रोजगार शुरू कर सकें और अपना खर्चा वह स्वयं उठा पाए। आजकल हर चीज इतनी महंगी हो चुकी है कि गरीब को कुछ भी खरीदने से पहले सोचना पड़ता है। इसीलिए नीतीश कुमार ने बीमा सखी योजना के तहत बिहार के सभी महिलाओं को रोजगार के लिए 7,000 रुपए देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को फ्री में स्लेट, पेंसिल, बैग, रूल, कटर सब दिया और अब चुनाव जीतने के बाद घोषणा कर दिया कि जो भी 8वीं कक्षा के ऊपर के बच्चे हैं, यदि 75% हाजिरी बनता है तो उसे बिहार सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक साइकिल दिया जाएगा, ताकि जो दूर दराज के बच्चे हैं उसे आने जाने में कोई भी परेशानी ना हो। PM किसान योजना के तहत सभी को 22वीं किस्त का 4,000 रुपए इस बार सभी को जनवरी के महीने में ही आने वाला है, क्योंकि इससे पहले सभी को 21वीं किस्त का 2,000 रुपए मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से हर 3 महीने बाद सभी किसान भाइयों को 4,000 रुपए देने का वादा किया है। जनधन योजना के तहत बिहार के सभी लोगों को 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, वह भी कम ब्याज की तौर पर। यह लोन लेने के लिए आपको आपके जितने डॉक्यूमेंट है सब लेकर बैंक में चल जाए और एक लोन का फॉर्म भरकर मैनेजर के पास जमा कर दे। 1 से 2 महीने के भीतर आप लोगों का लोन पास हो जाएगा। PM आवास योजना के तहत बिहार के सभी लोगों को घर बनाने के लिए
2 लाख रुपए दिया जाता है। नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में एक भी व्यक्ति का कच्चा घर नहीं रहेगा, सभी को पक्का मकान मिलेगा। इसका फॉर्म भरने के लिए आपको आपके जितने डॉक्यूमेंट है सब ले जाकर अपने गांव के मुखिया के पास जमा कर दे। 1 से 2 महीना के भीतर आप लोगों का मकान पास हो जाएगा। बिहार सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए नए साल में जापानी, जर्मन, कोरियाई और अरबी जैसी 4 विदेशी भाषाओं की मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। श्रम संसाधन विभाग ने बिहार कौशल विकास मिशन को यह जिम्मेदारी दी है। डिग्रीधारी युवाओं को अंग्रेजी सहित ये भाषाएं मुफ्त में सिखाई जाएंगी। विदेशी भाषाओं का पाठ्यक्रम 4 से 8 महीने का होगा, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मखाना किसानों और उद्यमियों के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार ने उनके लिए 476.03 करोड़ रुपए की एक योजना बनाई है। इस योजना का उद्देश्य मखाना की खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। इससे मखाना उत्पादन में बिहार को और अधिक सक्षम बनाया जा सकेगा। बिहार में महिलाओं के लिए पिंक बसें शुरू करने के बाद नीतीश सरकार दिव्यांगों के लिए स्पेशल बस चलाएगी। राजधानी पटना से इसकी शुरुआत की जाएगी। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनडीए के नेता और अफसरों ने हड़बड़ी में मुख्यमंत्री महिला रोजगार की राशि पुरुषों के खाते में ट्रांसफर कर दी। अब उसे वापस लेने के लिए लेटर लिखे जा रहे हैं। लोग 10,000 रुपए वापस नहीं करने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार और झारखंड के कई किसानों को लाभ नहीं मिल पाया है। इसका कारण यह है कि कई किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है। इसके अलावा कुछ किसानों के भूमि रिकॉर्ड में भी त्रुटियां हैं, जिसके कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार किसानों से जल्द अपनी ई-केवाईसी कराने और भूमि रिकॉर्ड को ठीक कराने का आग्रह कर रही है। बिहार के हर जिले में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो उनका नाम राशन कार्ड से कट सकता है और उन्हें राशन मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए सभी राशन कार्ड धारकों को जल्द से जल्द ई-केवाईसी करा लेना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार ने सत्ता संभालते ही अफसरशाही में बड़ा बदलाव किया है। इस कदम को सरकार के कामकाज में सुधार और नई नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासनिक फेरबदल से राज्य में शासन व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने की उम्मीद है। पटना में देश का पहला पावर म्यूजियम बनने जा रहा है। 50 साल पुराने पावर हाउस को एक नया पहचान मिलेगा। यह म्यूजियम खंडहर से ज्ञान का केंद्र बनेगा, जो ऊर्जा के संरक्षण और इतिहास को प्रदर्शित करेगा। इस परियोजना से पटना के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को ऊर्जा के महत्व के बारे में जानकारी मिलेगी। बिहार में ठंड और प्रदूषण का प्रकोप जारी है। 6 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है, जिससे शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। वहीं राज्य के 17 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खराब श्रेणी में है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पटना में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की 8 जोड़ी और स्पाइसजेट की 1 जोड़ी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। इसके अतिरिक्त 21 उड़ानें देरी से चल रही हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति की जांच कर लें। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है और यात्री अपनी यात्रा योजनाओं को लेकर चिंतित हैं। बिहार के पटना में चारा घोटाला मामले में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व विधायक ध्रुव भगत समेत 3 आरोपी कोर्ट पहुंचे, जिसके बाद कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू हो गई है। यह मामला चारा घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई बड़े नेता और अधिकारी शामिल हैं। अदालत अब इस मामले की गहराई से जांच करेगी। बेगूसराय में रेलवे में नौकरी का झांसा देकर एक बेरोजगार युवक से 3.20 लाख रुपए की ठगी की गई। ठगों ने फर्जी नियुक्ति पत्र देकर हावड़ा के लिलुआ वर्कशॉप में योगदान भी करा दिया। नियुक्ति पत्र फर्जी पाए जाने पर युवक ने रेलवे निगरानी विभाग से शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपितों की तलाश जारी है। बिहार के किशनगंज जिले में एक घटना सामने आई है, जहां हलवा खाने के बाद 16 से अधिक छात्राओं को फूड पॉइजनिंग हो गई। सभी प्रभावित छात्राओं को तुरंत किशनगंज के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है,
जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। 24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। राज्य के 300 DLED कॉलेजों की 30,800 सीटों पर एडमिशन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 19 जनवरी से होगी, जिसका रिजल्ट मार्च में जारी किया जाएगा। परीक्षा 2.5 घंटे की होगी, जिसमें 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार के हर जिला में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला कृषि कार्यालय में उर्वरक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। अब किसान एक कॉल पर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। इस पहल से किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और सहायता आसानी से उपलब्ध होगी, जिससे उनकी खेती में सुधार होगा। बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। महज 88 दिनों में 50,000 यात्रियों ने यहां से उड़ान भर ली है। इस मामले में यह दरभंगा हवाई अड्डा से भी आगे निकल चुका है। पूर्णिया एयरपोर्ट से 50,000 यात्रियों के उड़ान भरने का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने जश्न भी मनाया। पूर्णिया एयरपोर्ट पर केक काटा गया। अगर किसी गाड़ी का गलत ट्रैफिक चालान कट गया है तो उसके मालिक या ड्राइवर को दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। परिवहन विभाग ने घर बैठे ऑनलाइन इसकी शिकायत करने की सुविधा शुरू कर दी है। नीतीश सरकार RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की प्रॉपर्टी को सीज कर उस पर स्कूल खोलेगी। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने लालू को पंजीकृत अपराधी बताते हुए यह घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा जिले के रजौली पहुंचे और विकास योजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने फुलवरिया डैम पर मछली पालन और फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट परियोजना का निरीक्षण किया। रजौली में मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों से संवाद किया, जिन्होंने स्टॉल लगाए थे। पटना में ताबड़तोड़ कार्रवाई के बावजूद बालू का अवैध कारोबार नहीं थम रहा है। पुलिस ने 9 ट्रॉली जब्त की है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के बाद भी माफिया सक्रिय हैं और चोरी छिपे इस धंधे को चला रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना हाई कोर्ट ने जब्त वाहनों की नीलामी में अनियमितताओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने आर्थिक अपराध इकाई EOU को मामले की जांच करने का आदेश दिया है। यह मामला वाहनों की नीलामी में चल रहे एक बड़े खेल की ओर इशारा करता है, जिस पर अब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। EOU की एंट्री से मामले में निष्पक्ष जांच की उम्मीद है। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें 34 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। अनिल कुमार को IPRD का निदेशक बनाया गया है। इस फेरबदल से राज्य प्रशासन में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में सुधार और दक्षता लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। बिहार में नए बने 3 विभागों का कैबिनेट में बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक विभाग अपने पास रखा है, जबकि 2 नए विभागों में एक JDU एवं BJP के मंत्रियों के बीच बांट दिया है। भागलपुर में वाहन फिटनेस जांच में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। एक महीने में 5,000 से अधिक सर्टिफिकेट जारी किए गए, जबकि महीने में लगभग 2100 वाहनों की ही जांच की जा सकती है। इस घोटाले से परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। मोकामा 4 लेन पर घने कोहरे के कारण 3 भारी वाहनों की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। दृश्यता कम होने से हुए इस हादसे में कंटेनर और 2 हाईवा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना के बाद 4 लेन पर यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना में बड़े पैमाने पर थानाध्यक्षों का तबादला किया गया है। कोतवाली समेत पटना के 3 दर्जन थानों में नए थानाध्यक्षों की पोस्टिंग की गई है। कई थानाध्यक्षों को पुलिस लाइन भेजा गया है। इस फेरबदल से शहर की कानून व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। नए थानाध्यक्षों को अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रंग बिरंगी और चमकदार सब्जियां स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रही हैं।
विक्रेता ताजगी दिखाने के लिए कृत्रिम रंग और रसायन का उपयोग कर रहे हैं, जिससे पाचन संबंधी दिक्कतें और दिमागी दौरे तक आ सकते हैं। नाले के किनारे की खेती और हार्मोन इंजेक्शन का उपयोग भी बढ़ रहा है, जिससे सब्जियां अस्वस्थ हो रही हैं। विशेषज्ञों ने मिलावट की जांच के तरीके बताए हैं और सतर्क रहने की सलाह दी है। भोजपुर जिले में प्रशासन ने राशन व्यवस्था में फर्जीवाड़े पर सख्ती दिखाई है। जांच में 40,000 से अधिक संदिग्ध राशन कार्ड चिह्नित किए गए हैं, जिससे अपात्र लाभुकों में हड़कंप है। करदाता और वाहन स्वामी होने के बावजूद सरकारी राशन लेने वालों पर कार्रवाई होगी। संदिग्धों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्ड रद्द होंगे। बिहार में दाखिल खारिज की समस्या लगातार बनी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवेदनों का समय पर निष्पादन नहीं होने के कारण लोगों को अनावश्यक रूप से इंतजार करना पड़ रहा है। समस्तीपुर जैसे जिलों में भी यह समस्या व्याप्त है, जहां नागरिक दाखिल खारिज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुपौल में मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 2 विवाहित जोड़ों और मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत एक जोड़े को 1-1 लाख रुपए के सावधि जमा योजना प्रमाण पत्र दिए गए। बिहार सरकार अंतर्जातीय विवाह और निःशक्त विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना चला रही है, जिसके तहत विवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बिहार गवर्नमेंट अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत मिलेंगे 1 लाख रुपए, डीएम से मिलेगा सर्टिफिकेट। पटना में भूमि सुधार संवाद कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक राजस्व कर्मी को लताड़ लगाते हुए कहा कि अगली बार थरथराने का समय नहीं मिलेगा। उन्होंने सभी कर्मियों 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। आर्थिक अपराध इकाई योयू ने पटना के पाटलिपुत्र सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भवेश कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की। काली कमाई से पेट्रोल पंप, राइस मिल और करोड़ों की जमीन के साथ महंगी कारें खरीदी गईं। तलाशी के दौरान 8 बैंकों के खाते में लगभग 15 लाख रुपया जमा पाया गया। भवेश कुमार सिंह ने भ्रष्टाचार की कमाई से संपत्ति अर्जित की और बचने के लिए उसे रिश्तेदारों के नाम कर दिया। बिहार में राजनीति विज्ञान के 276 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति पर शिक्षा विभाग ने मुहर लगा दी है। यह निर्णय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। लंबे समय से प्रतीक्षित इस नियुक्ति से राज्य के कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है। शिक्षा विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। मुजफ्फरपुर में एसबीआई के एटीएम मशीन को गैस कटर से काटने की घटना सामने आई है। एटीएम में लाखों की लूट की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लुटेरों की तलाश जारी है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। चुनाव में दल व गठबंधन के साथ खड़ा नहीं रहने के आरोप में जदयू ने शुक्रवार को अपने 4 जिलाध्यक्षों को पदमुक्त कर दिया। बगहा, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय व भोजपुर जिले में नए जिला अध्यक्ष की तैनाती कर दी गई है। आरंभिक रिपोर्ट के आधार पर जिन जिलाध्यक्षों को हटाया गया है, उन पर अंतिम सुनवाई के बाद आरआईएफ सिद्ध होने पर दल से बाहर किए जाने की भी कार्रवाई हो सकती है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 5 वन वे स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें अलीपुरद्वार जंक्शन से दिल्ली, डिब्रूगढ़ से कोलकाता, अगरतला से कोलकाता, सिलचर से कोलकाता और न्यू तिनसुकिया से चेन्नई सेंट्रल के बीच चलेंगी। इन ट्रेनों का ठहराव कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर होगा और इनकी समय सारणी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बक्सर में डीएम और जिला जज के बाद अब डीडीसी भी महिला हैं। आईएएस निहारिका को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नियुक्ति के साथ बक्सर जिले में शीर्ष प्रशासनिक पदों पर महिलाओं की नियुक्ति का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। निहारिका की नियुक्ति से जिले के विकास कार्यों को और गति मिलने की उम्मीद है।